आइए जरा मोहब्बत के साथ नबी आले नबी की बारगाह में दुरूदो सलाम का हदिया बावाज़े बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने नबी की बारगाह में दुरूदो सलाम इस नियत से हम पढ़ते हैं कि हमारा नबी अपनी कब्र में जिंदा है। ये भी उस तकरीर का एक जुमला है जिसमें उसने सरकार अलैहिस्सलाम की हयात पर अल-अयाज़ु बिल्लाह एतराज किया है। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसलिए कि बेटा अपने बाप ही की तो बोली बोलेगा। अब उसका बाप इस्माइल सरकार की हयात के बारे में माअज़ल्लाह मरकर मिट्टी में मिलने वाला बोल कर गया है, तो ये उसी की तो सब ये औलादे हैं, उसी की तो फिक्र के हामिल हैं, उसी के तसव्वुर और ख्याल को आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी की नजरियात को आम करने वाले हैं। याद रखना, हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। और सरकार की जिंदगी पर आपने दलीलें तो बहुत सी सुनी होगी। सरकार ये भी फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क। सरकार ये भी फरमा रहे हैं, अक्सरुस सलाता अलैया यौमल जुमआ फइन्नहा तुरज़ु अलैया। सरकार अलैहिस्सलाम ने और भी हदीसों में इरशाद फरमाया, कहते हैं मरर तो लैलता उसरिया भी अला मूसा व हुआ युसल्ली काइमन फी कब्रिही। आका करीम की ये सारी हदीसें आपने सुन ली है, मगर आइए आपको एक नई हदीस सुनाता हूँ और उससे इस्तिदलाल भी बड़ा प्यारा करता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी है, मेरी और आपकी माँ है, जिनको ज़माना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा कहता है। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का मामूल क्या है? हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाले पाक हो गया, सरकार अलैहिस्सलाम को मेरे हुजरे में दफन कर दिया गया है। सरकार कब्र के अंदर आराम फरमा रहे हैं। कहती है मेरी आदत थी कुन्तो अदखुलु बैती अल्लज़ी फीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व इन्नी वादिउन सौबी व अना व इन्नी वादिउन सौबी व अक़ूलु इन्नमा हुवा ज़ौजी व अबी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका, वो आयशा सिद्दीका के सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है, जिनके लिए कुरान का फैसला है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जितनी बीवियां हैं, कयामत तक आने वाले ईमान वालों की माएँ हैं। मोहब्बत से बोले रूहानी माओं के नाम पर। सरकार अलैहिस्सलाम की बीवी हमारी माँ हजरत आयशा कहती है, सरकार को मेरे हुजरे में दफन कर दिया गया है। कुन्तु अदखुलु बैती अल्लज़ी फीही रसूलुल्लाह। मैं अपने उसी घर के अंदर, उसी हुजरे के अंदर, अपने उसी रूम में, अपनी उसी कमरे में आया जाया करती थी, एंट्री करती थी, जरूरत पड़ती थी अंदर जाती थी, वही आराम भी किया करती थी। एक दीवार वहां खींच दी गई है, सरकार अलैहिस्सलाम इधर तशरीफ फरमा है, उसी कमरे के अंदर पार्टीशन कर दिया गया है, दो हिस्से बना दिए गए हैं। इधर एक तरफ सरकार की कब्र शरीफ है, दूसरी तरफ हजरत आयशा सिद्दीका आराम भी कर रही है, अंदर आती भी है जाती भी है। कहती है मगर मैं आती थी जाती थी तो मेरा मिजाज ये था, व इन्नी वाज़िउन सौबी व अक़ूलु, मैं अपनी चादर को यूं ही उतार दिया करती थी। शरीयत का कानून ये है कि अगर बीवी है तो उसके लिए शौहर से पर्दा नहीं, अगर बहन है तो अपने भाई से पर्दा नहीं, अगर बेटी है तो अपने बाप से पर्दा नहीं। पर्दे का मतलब आप समझ रहे हैं, अपने बाप के सामने सर खोल करके भी आ सकती है, मुफ्ती साहब यही तो फतवा है ना, अपने शौहर के सामने भी आ सकती है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैं अपनी चादर को अपने सर पे नहीं रखती, बल्कि ऐसी ही चली आती थी और मैं ये कहती थी। अब जरा गौर कीजिएगा, सरकार की ज़ाहिरी जिंदगी की बात नहीं चल रही है, सरकार कब्र में जमीन के अंदर आराम फरमा रहे हैं। उस वक्त की कैफियत मेरी और आपकी माँ बयान करती है, कहती है
वइन्नी वाज़िउन सौबी व अक़ूलु, मैं अपनी चादर को सर से हटा देती और बगैर चादर के अंदर आ जाती और क्या कहा करती थी, इन्नमा हुआ ज़ौजी, मेरे कब्र में, मेरी कमरे के अंदर कब्र में आराम करने वाला कोई और नहीं है, मेरे शौहर ही तो है, मुस्तफा करीम है, व अभी, और मेरे बाप है। हमने कहा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। आपके हुजरे के अंदर सरकार को दफन किया गया, सरकार आराम कर रहे हैं, सरकार के विशाल के बाद चादर आपने सर पे नहीं ओढ़ी, यूं ही आ जा रही है। हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ, हजरत अबू बकर ने वसीयत की, शवाहिदुन नुबुव्वा को उठाओ। मुल्ला जामी अलैहि रहमा फरमाते हैं, लोगों जब सरकार का, हजरत अबू बकर का विशाल होने वाला है, फरमाया लोगों मेरे जनाजे को दूल्हा बनाना, सरकार की चौखट पे ले जाना, अस्सलातु वस्सलाम की सदाएं बुलंद करना, अंदर से आवाज आ जाए तो मुझे सरकार के हुजरे में दफन कर देना, वरना मुझे जन्नतुल बकी में, आम कब्रिस्तान में दफन करना। अब सहाबा से पूछो, सदर साहब में तवज्जो चाहता हूँ, अब सहाबा से पूछो तुम्हारा अकीदा और नजरिया क्या है, अबू बकर की मंशा क्या है, अबू बकर की फिक्र क्या है। अबे तू अपनी मस्जिद में बैठकर, चौराहों और गलियों में बैठकर एक ऑडियो बनाने की हैसियत रखता है, मगर मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ ये तो मुफ्ती अकबर है, मैं तो इनके मुकाबिल में असगर हूँ। एक असगर से मुकाबला करने की तेरी हैसियत रही, अकबर का दर्जा तो बहुत बुलंद है। अगर दम खम है तो कल की फ्लाइट भी कैंसिल कर सकता हूं। सुने 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 सुनियो, हम खाली दावे नहीं करते, हमारी माओ ने हमें दूध पिलाया है तो शरीयत की हिफाजत के लिए पिलाया। हमने मदरसों में बैठकर काल अल्लाह और काल रसूल की बातें करेंगे मस्जिद से। मैंने कहा ये तो मस्जिद दरार के बनाने वालों का भी तो यही दावा था। बोलो, तुमने मस्जिद को नहीं रोका है, याद रखना मस्जिद को नहीं रोका है। आला हजरत से पूछा गया है मलफूज शरीफ के अंदर आपका इरशाद है वहाबी की अजान, फरमाया वहाबी की अजान अजान ही नहीं, वहाबी की मस्जिद मस्जिद नहीं। तुमने मस्जिद को नहीं रोका है, तुमने फितने के गढ़ को रोक लिया है जहां से वहाबियत फैल सकती थी। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, कोई भी ऐसा दुनिया का माई का लाल आए और वहाबी के अकीदे को सामने रखे, तक़वियतुल ईमान को सामने रखे, नवाब सिद्दीक हसन भूपाली की किताब को सामने रखे, इब्ने कय्यिम की किताब को सामने रखे, इब्ने तैमिया की किताब को सामने रखे, अपने इनके बड़े बाप मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब निस्ती की किताब तौहीद को सामने रखे, और इससे भी ऊंचे बाप जुल्खुवैसरा तमीमी की फिक्र को सामने रखे, फिर इनकी मस्जिद को मस्जिद साबित करके दिखाए। पूरी जिंदगी गुलामी करने के लिए तैयार हूं, और जब मस्जिद साबित नहीं कर सकते तो मान लो हमारे सुन्नी उलमा ने किसी मस्जिद को नहीं रोका है, गुमराहियत के अड्डे को रोककर तुम्हारे बच्चों पर एहसान किया है, और तुम्हारी आने वाली नस्लों को सरकार का सच्चा आशिक बनाने के लिए ताउन और मदद की है। अबे बगैर मच के आंसू बहाने से बात हल नहीं होती। हम तो मस्जिद बना रहे थे, हम तो मस्जिद, हमने कहा लुगवी एतबार से मस्जिद दरार तो उसको भी कुरान ने कहा है ना, दरार लेतातदू, अब लेतातदू है ना, ताकि तुम जुल्म करो। तो ये जुल्म कौन सा था, सरकार न समझ पाए, अल-आयाज़ु बिल्लाह कुरान न समझा। ये आज का बदअकीदा कह रहा है हम मस्जिद बना रहे थे, हमने कहा तू मस्जिद दरार बना रहा था। हमारे सुन्नियों की मस्जिद ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, हमारी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बुनियाद ही तकवे पर होती है। अरे बोलिए ना यार, ऐसे जुमलों पे तुम लोग तस्दीक नहीं करोगे तो कौन करेगा। हंगामी मजमे को, हंगामी खतीब को हंगामी मजमा चाहिए। मैं इनकलाबी खतीब हूं, आपको इनकलाबी मजमा देना होगा तभी गुफ्तगू हो पाएगी। तवज्जो फरमाइएगा। हाँ, मैं खामोशी, ये सूफी अकबर साहब हैं जो सूफियाना अंदाज में बातें करके गुजर जाते हैं, भाई मुझसे नहीं करी जाती है। मैं करूं क्या, असल में मेरी पैदाइशी डिस्ट्रिक्ट रामपुर की है, जहां पर मुल्ला हसन आराम कर रहे हैं। हम मुल्ला हसन पूछो, वो खामोश रहने वाले थे। अभी मुल्ला हसन कहीं खामोश रहने वाले आदमी थे, मुल्ला हसन वहां आराम कर रहे हैं। अल्लाह ताला करम फरमाए। तवज्जो फरमाना इधर। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, कमरे में कौन है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम मेरे शौहर है, इसलिए बगैर चादर के चली जाती।
और मेरे बाप आराम कर रहे थे अबू बकर सिद्दीक अकबर। जब अबू बकर सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो यही तो कहा, अंदर से आवाज आई, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, देर ना करो, यार को यार के पास लेकर के आ जाओ। अच्छा, हजरत अबू बकर ने बादे इंतकाल भी यही कहा, मेरे जनाजे को तैयार करके मेरे सरकार की चौखट पे रखना। हमने कहा अबू बकर आप सफर में भी सरकार के साथ है, हजर में भी, हिजरत की रात भी आप सरकार के साथ है, लेकिन बादे इंतकाल भी आप कह रहे हैं मेरे जनाजे को सरकार की चौखट पे रख देना। इसका जवाब इमाम अहले सुन्नत अच्छा इमाम अहमद रजा खान बड़े प्यारे अंदाज में देते हैं, कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, तवज्जो इधर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां पे हो, यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो। ये कहते हैं हम तौहीद का पाठ पढ़ाते हैं। हमने कहा तौहीद का पाठ बतावे, मौलाना जलालुद्दीन रूमी मसनवी शरीफ में फरमाते, इनके तौहीद का पाठ बता दूं कैसा है। इनके तौहीद के पाठ की मिसाल ऐसी है कि एक आदमी था जो आंखों से भेंगा था, भेंगा, अंधा, अंधा नहीं, भेंगा समझते हैं ना, ढेड़ा। वो एक को दो देखता था, एक को दो देखता था। अब सब एक को दो। मौलाना शाहिद सामने आए, अच्छा दो मौलाना शाहिद आ जाए, भेंगे ऐसे तो होते। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के फरमाते, इधर बेटा तवज्जो करना, जरा मिसाल बहुत प्यारी दे रहा, हो सकता है हदीस के अल्फाज निकल जाए, लेकिन मिसाल अगर आप भूलेंगे नहीं तो उनको बता देंगे तुम्हारी यहाँ तौहीद का मफहूम हमारे नजदीक क्या है। कहते हैं ना बात बात पे कि हम तो भैया तौहीद का पैगाम दे रहे हैं, शिर्क से बचा रहे हैं, शिर्क से बचा रहे हैं, तौहीद का पैगाम दे रहे हैं। हमने कहा तू तौहीद का पैगाम नहीं दे रहा, सच्ची बात यह है कि तू बदअकीदगी फैला रहा है। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते, एक दिन उस भेंगे के उस्ताद ने कहा बेटा आईना लेकर के आ, अपनी शक्ल देखूं। ये अंदर गया, इसने देखा तो ढेड़ा था ना, तो उसको दो आईने नजर आए, एक तरफ दाईं तरफ और बाईं तरफ। अब ये कहने लगा, उस्ताद के पास आया, यार बाअदब हूं, लाओ पहले हजरत से मालूम कर लो, हजरत दाईं जानिब राइट हैंड चाहिए या आपको लेफ्ट वाला चाहिए। अब हजरत उनके उस्ताद गिरामी जो थे वो बहुत समझदार थे, जलाल में आए, कहने लगे पागल, आज तक एक ही मेरे पास आईना था, ये बाकी दो आईने कैसे बता रहा है। अरे भाई मेरे घर के अंदर एक आईना मैं खरीद के लाने वाला, तो मुझे पता होगा कि दो आईने हैं कि तीन आईने हैं कि एक आईना है, हमें आईना तो एक ही रखा था। मगर ये कहने लगा हजरत राइट हैंड या लेफ्ट का लेकर के आओ। ये जलाल में आए, फरमाया एक तरफ का उठा के लेके आ जा और दूसरी तरफ का ला करके तोड़ दे। इसने पत्थर उठाया और उठा करके इसने उसको मार दिया, आईने को मारा तो उसी तरफ इत्तिफाक से पत्थर पड़ा जिधर आईना हकीकत में रखा हुआ था। जैसे ही आईने पे पत्थर मारा, आईना टूट जाता है। अब जब टूटा तो गौर से देखता है, ना राइट है ना लेफ्ट है, ना राइट है ना लेफ्ट है। अब दोनों साइडें बिल्कुल गड़बड़ हो गई, कहीं आईना नजर ही नहीं आता। बता दूं इसी वहाबी की मिसाल यही है, ये तौहीद का पैगाम देता है, कहता है मैं तौहीद का पैगाम दे रहा हूं। ना तौहीद ही इसके हाथ में रहती है और ना सरकार की रिसालत की इज्जत इसके हाथ में रहती है। ये गुस्ताख बन जाता है, ना तौहीद ही कबूल है और ना इसके यहाँ जो रिसालत का मफहूम है वो अल्लाह की बारगाह में ना रिसालत कबूल है। इसलिए कि याद रखो, बदअकीदा ना रिसालत ही पहुंचा पाता है सरकार की और ना खुदा की तौहीद का पैगाम ही दे। ऊंचा बोलो कौन है? हाँ, तो आज से वहाबी का एक नया नाम क्या है? क्या बोलोगे? हाँ, अगर रास्ते में जा रहा है लड़ाई ना हो तो कहना इशारों में भेंगा जा रहा है, तवज्जो है ना? अरे भेंगा तो है ही ना, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, ये इनके लिए थोड़ी है, ये तो अहले ईमान के लिए है कि उनको बुरे अलक़ाब से याद ना करो। इनको तो मेरे सरकार ने कहा अहलुल बिदाई किलाबुन नार, बिदाती जहन्नमी कुत्ते। हम तो फिर भी तेरा दर्जा थोड़ा रख रहे हैं, भेंगा ही मानना है, मगर भेंगा मान के इंसान तो मानना है ना। सरकार अलैहिस्सलाम ने तो तुझे कह दिया अहलुल बिदाई किलाबु अहलिन नार, ये बिदाती सब के सब जहन्नमियों के, ऊंचा बोलो जहन्नमियों के। अब जरा गौर फरमाइएगा, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मेरे शौहर को मेरे वहां दफन कर दिया गया। सरकार अलैहिस्सलाम के चहीते सहाबी हजरत आयशा के वालिद को भी वहां दफन कर दिया गया है।
फरमाती है मैं चादर हटा के अंदर चली जाती, दिल में ख्याल करती कि कब्र में मेरे शौहर सरकार ही तो आराम कर रहे हैं, कब्र में मेरे बाप हजरत अबू बकर ही आराम कर रहे हैं, यहाँ तक तो मरहला रहा। लेकिन उसके बाद फरमाती है लम्मा दुफिना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माहुम, लेकिन फरमाती है जब हजरत उमर का इंतकाल हुआ और हजरत अबू बकर के पहलू में, मेरे बाप के पहलू में हजरत उमर फारूक आजम को दफन कर दिया गया। हजरत आयशा सिद्दीका की इजाजत से जब उनको दफन कर दिया गया तो कहती है फवल्लाहि मा दखलतुहु इल्ला व अना मशदूदतुन अला सौबी हया मिन उमरा। अब जरा गौर कीजिएगा इस जुमले पे, दाएं बाएं ना देखिएगा, मैं अकीदे पर बात कर रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी कहती है वो हजरत आयशा जिनकी फिक्र पर दुनिया को नाज है, जिनकी फकाहत पर दुनिया को नाज है, जिनके बयान की हुई हदीसें अगर शरीयत से निकाल दी जाए तो दीन का तिहाई हिस्सा गायब हो जाएगा। सरकार अलैहिस्सलाम से आपने वो हदीसें ज्यादा रिवायत की है जो मियाँ और बीवी के मसाइल को हल करती है, तलाक के मसाइल को हल करती है, अंदरूनी हालात को हल करती है। यही हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आप फरमाती है लोगों जब अबू बकर सिद्दीक अकबर के बाद उमर फारूक आजम का इंतकाल होता है, मेरे कमरे में उनको दफन कर दिया जाता है। पहले बगैर चादर के चली जाती थी, लेकिन कहती है खुदा की कसम मैं उसके बाद कभी बगैर चादर डाले नहीं गई। जब भी जाती थी अपनी चादर डालकर अपना चेहरा छुपा के जाती थी। हमने कहा ए आयशा सिद्दीका पहले जाती थी बाप थे, पहले जाती थी शौहर थे, लेकिन आज उमर आ गए तो आप अपने चेहरे को छुपा क्यों रही है? फरमाती है हया मिन उमरा, इसलिए कि मुझे उमर से शर्म आया करती है। यार बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अगर सरकार अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह और अबू बकर सिद्दीक अकबर हजरत उमर दुनिया से तशरीफ ले गए और इनके अकीदे के मुताबिक माज़अल्लाह वो मर गए और माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, तो फिर हया का क्या मतलब है? मौलाना शाहिद साहब जा रहे थे, मोहल्ले की बच्चियों ने देखा कि हजरत जा रहे हैं, फौरन अपने चेहरे पर नकाब डाल दिया। क्यों? मौलाना शाहिद को मुर्दा समझ के? अरे नहीं समझ पाए आप? अरे बोलो किस लिए? जिंदा है, जिंदा, ये जिंदा है, जिंदा मानकर तो हया की। इसका मतलब यह है कि हजरत आयशा सिद्दीका का अकीदा भी यही है, उमर भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, मुस्तफा भी जिंदा है। अब लगा फतवा इस पर, अगर हिम्मत है तो इस हदीस का जवाब दे। और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस्तिदलाल है, आपने इसी से तो दलील पकड़ी हया मिन उमरा, मुझे उमर से शर्म आती है। हमने हम अगर अब सवाल करें ऐ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, उमर का तो इंतकाल हो गया है, फिर हया किस चीज की? तो आज भी कब्र आयशा सिद्दीका से आलम तसव्वुर में जवाब मिलेगा। असल में हया इसलिए आती है कि उमर कब्र में जिंदा है और मेरे बाप भी जिंदा है, मुस्तफा की जात भी जिंदा है। इसीलिए बरेली के इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले।